नमस्कार। निफ्टी आज साइलेंट मूड में है और ये तूफान से पहले का सन्नाटा ये समझ लो आप। तो निफ्टी में कल का ट्रेंड क्या हो सकता है ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो देखिए निफ्टी का थोड़ा सा आज का एनालिसिस कर लेते हैं। लास्ट डे हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताए थे, तो अकॉर्डिंग टू आवर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और आप हमने जो ट्रेडिंग प्लान सेट किया था उसके हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मैं बाइंग साइड में ही फोकस करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन खुला, ये जो जोन बनाया था हमने इस जोन के नीचे खुला। तो मैंने बोला था कि अगर इस जोन के नीचे नीचे मार्केट रुकेगा तो ही हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज मैं तो बाइंग का फोकस रखने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से बाइंग भी हुई मार्केट में और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है इसके आसपास यहाँ पे आके मार्केट रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस जो हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजर किए थे वो सभी यहाँ पे अच्छे से काम किए। अब आज क्या है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो निफ्टी ने लो लगाया ना वो लगाया अराउंड 21,950 के आसपास। राउंड फिगर मान के चल रहा हूं मैं। और आज का जो हाई है वो है करीब करीब 22,100 के आसपास। ठीक है, तो ये दो लेवल्स जो है ना मार्केट ने सेट की, ये पूरी यहाँ पे 150 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, अब मार्केट में यहाँ पे आप देखोगे कि प्रीवियस गिरावट होते हुए आ रही थी और आज यहाँ पे क्या हुआ है, ये कल भी हुआ था और आज भी हुआ है कि मार्केट ने थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की है। थोड़े शॉर्ट्स को कवर किया गया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं वायर्स को अट्रैक्ट किया है। एक साइकोलॉजिकल नंबर है 22,000 का, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट। आप देख सकते हैं 2 बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है और बार बार इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो रिटेलर्स है वो कहीं ना कहीं बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऐसा दिखाया जा रहा है बिग प्लेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है वो यहाँ पे हम समझेंगे। चार्ट जिस तरह का आज का चार्ट है, ये एक रेंज में फंसा हुआ चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे पूरी एक रेंज बना रखी है, इस रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। तो नेक्स्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस किस टाइप से हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, 22,200 ये एक रेजिस्टेंस नंबर है। अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 22,500 पे। ये तो हो गई बाइंग साइड के लिए। अब सपोर्ट की बात करें तो 21,900 ये एक अच्छी सपोर्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो आपको यहाँ पे 21,500 तक के लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ये चार मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। ये जिस साइड में ब्रेक होंगे डायरेक्शन उस साइड में सेट होगा। अब बीच में जो ये इंटरनल रेंज बनी हुई है इसका क्या होगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें है ना, मार्केट में किस तरह से हमको रिएक्ट करना है, किस तरह से हमारे ट्रेडिंग प्लान्स होंगे उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है, जहां पे अभी क्लोज हुआ है 22,080 के आसपास, अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के केस में क्या होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करेगी और देन अगर यहाँ पे 22,200 का लेवल जो है ये ब्रेक हो जाता है तो उस कंडीशन में हम बाइंग साइड में रहने वाले हैं। उस कंडीशन में मार्केट 22,500 तक जा सकती है। अगर मार्केट गैप अप नहीं खुलती है और इन केस मार्केट गैप डाउन खुल जाती है और गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट 21,900 का लेवल इसको डायरेक्टली तोड़ लेती है और उसके बाद फिर से यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने आती है अराउंड 22,000 के आसपास और वहां से रिजेक्शन फेस करती है और अगेन नीचे जाती है, तो उस कंडीशन में तो आपको 22,000 21,500 तक के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है सेल करने की। मैं अग्रेसिव सेलिंग आएगी 21,900 के नीचे, अग्रेसिव बाइंग आएगी 22,200 के ऊपर। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो दो नंबर मैंने आपको बताए। अब बीच में ये तो ब्रेकआउट वाली थ्योरी हो गई। अब रिवर्सल कंडीशंस क्या है? देखिए दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाता है और 22,200 का जो नंबर है यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता है या इसको थोड़ा ब्रेक भी करता है और उसके बाद अगेन से डाउन आता है, तो उस कंडीशन में आप सेल ही करोगे। उस कंडीशन में ये नीचे ही गिरेगा और ये नीचे आएगा अपना 21,900 तक। ठीक है, 21,900 आपका पहला टारगेट होने वाला है और सेकंड टारगेट आपका 21,500 तब रहेगा जब 21,900 के नीचे मार्केट सस्टेन करे, मिनिमम 30 मिनट्स ये नीचे रहे। ठीक है, इसी तरह से रिजेक्शन थ्योरी नीचे की साइड में से है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और एक बार 22,000 का जो लेवल है इसको तोड़ के 21,900 की तरफ आने की कोशिश करता है या जो प्रीवियस डे का लो है इसके नीचे आने की कोशिश करता है और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन बनाता है,
तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है? वो कंडीशन आपकी बाइंग के लिए रहेगी। तो ये 4 तरह के ट्रेडिंग प्लान्स हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जिस तरह की रेंज मार्केट ने बना रखी है, ये एक तरह का ट्रैप सिस्टम है। यहाँ पे बायर सेलर दोनों को ट्रैप करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो जो प्लान्स मैंने बताए ना, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको थोड़ा पैनी नजर रखनी पड़ेगी। मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पे है ना ओपन होता है फ्लैट या गैप अप ओपन होता है और डायरेक्टली 22,200 के लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर 30 मिनट सस्टेन करता है, तो ही बाइंग में जाएंगे। अगर ये गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, डायरेक्टली 21,900 का नंबर जो है इसको ब्रेक करता है, अभी जो क्लोजिंग है इससे कम से कम 150 पॉइंट नीचे डायरेक्टली आता है और उसके बाद उसके नीचे सस्टेन करता है, तो सेलिंग में, अग्रेसिव सेलिंग में जाएंगे। अदरवाइज जो रिवर्सल ट्रेडिंग है, जो रिजेक्शन थ्योरी है, उसको हम फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से एंट्री एग्जिट रूल्स बनाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस थी। आपको क्या लगता है, निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ। और ऐसे डेली न्यूज निफ्टी के एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।